बात करेंगे रिहाई में जो बाधा आई है उसकी। कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, लेकिन उनकी रिहाई की बजाय उन्हें फिर से जेल में ही रहने का आदेश सुना दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची और केजरीवाल की रिहाई का विरोध किया। दिन भर कोर्ट में सुनवाई चली और फिर नतीजा क्या निकला, रिहाई में बाधा आई, देखिए। कल जब अरविंद केजरीवाल की बेल की खबर बाहर आई तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर नहीं आएंगे। मतलब साफ है कि फिलहाल केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। दरअसल कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। आज उन्हें तिहाड़ जेल से बाहर निकलना था, लेकिन उससे पहले ही ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई। ईडी ने शराब घोटाले के केस में निचली अदालत के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी के वकील ने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं किया गया और उन्हें 48 घंटे के अंदर अपनी बात नहीं रखने दी गई, जिस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक जमानत वाले आदेश पर रोक लगा दी और पूरे दिन सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशनल बेंच ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम दलीलों पर विचार कर रहे हैं, 24 या 25 जून को फैसला सुनाएंगे। तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। मतलब साफ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 3 से 4 दिन रिहा नहीं होने वाले हैं। जो है केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टे कर दिया, हमारी स्टे एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर ऑर्डर किया है और फाइनल ऑर्डर 2-4 दिन में आएगा और मेन बेल कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई बाद में होगी। उसमें नोटिस इश्यू हुआ है। अब सुबह ही जो नीचे वाला ऑर्डर है उसको टेम्परेरी कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा दी, लेकिन अभी पूरी आर्ग्यूमेंट कंक्लूड होने के बाद, क्योंकि बहुत लंबी आर्ग्यूमेंट, मेन ईडी की ऑब्जेक्शन ये थी कि नीचे ईडी स्पेशल कोर्ट ने उनको पूरी तरीके से नहीं सुना, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरी डिटेल में आर्ग्यूमेंट ईडी की सुनी। इधर ईडी ने हाई कोर्ट में केजरीवाल की रिहाई का विरोध किया तो पत्नी सुनीता केजरीवाल भड़क गईं। उन्होंने ईडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना बेल ऑर्डर आए ईडी कोर्ट कैसे पहुंच गई, देश में तानाशाही बढ़ गई है। ये तो ऐसे हो गया अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। अभी हाई कोर्ट में फैसला आना बाकी है। आशा करते हैं कि हाई कोर्ट न्याय करेगा। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि जेल से बेल और बेल से जेल का खेल तो चलता रहेगा, क्योंकि केजरीवाल पूरे घोटाले और रिश्वतखोरी में शामिल रहे हैं। राज्य सरकार के राजस्व को चूना लगाया है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं एक याचिका लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, ये इस बात पे एडजुडिकेट करने के लिए कि उनकी अरेस्ट लीगल है या इलीगल। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी सबूतों और सभी साक्ष्यों को देखने के बाद ये पाया कि शराब घोटाले में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की एक बहुत अहम भूमिका रही है, करोड़ों रुपए के किकबैक्स लेने की। मैं तो कहूंगा आम आदमी पार्टी को कि कोर्ट का सम्मान करना सीखिए। अपराध करने के बाद आप झूठ बोल करके नहीं जीत सकते हैं, झूठ बोल करके आप बेल नहीं ले सकते। बता दें कि ईडी ने 9 बार समन भेजने के बाद 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की जमानत दी। 2 जून को अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर कर दिया। 20 जून को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। समर्थक खुशियां मना ही रहे थे कि 21 जून को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचकर कोर्ट से रिहाई पर रोक लगवा ली। सबकी नजरें हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं कि केजरीवाल को बेल मिल सकती है या फिर जेल में कटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।